ट्रैक्टर चूँकि देखिए ट्रैक्टर इस वक्त मोनोपोली है पाकिस्तान में। आप ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर बैन है। अब ट्रैक्टर जो है एक आम किसान की पहुंच से उसकी कीमत बाहर हो चुकी है, और ये मोनोपोली जो है ये एक रेंटल कारोबार अब बनता जा रहा है। मैंने कोशिश की और जनाब वज़ीर ख़जाना ने, जनाब वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने और जनाब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने और मुतल्लिका सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश की कि उनसे कीमतें कम कराएं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया जी हम तो कीमतें कम नहीं करेंगे। हालांकि ये वक्त बड़ी मुसीबत का वक्त है, बड़ा चैलेंजिंग वक्त है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कितने ट्रैक्टर वहाँ पर फ्री भिजवाए हैं या कितनी खुराक के पैकेजेस भिजवाए या कंबल भिजवाए, खुदा जानता है, ज़रूर किए होंगे। लेकिन कीमत कम करने में उन्होंने शूमी किस्मत है कि उन्होंने शूमी से काम लिया। लिहाजा मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हो गए। अगर ये कीमतें कम करते तो मुझे क्या पड़ा था कि मैं लोकल इंडस्ट्री को, अब चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया तो हम 5 साल तक के जो इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स हैं उनको हम इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, और जो 5 साल जिनकी उम्र है इस्तेमाल शुदा उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। अगर 3 साल पुराने हैं तो 36% ड्यूटी में रिबेट मिल जाएगा उनको। अगर 4 साल है तो उसी कैलकुलेशन से, और 5 साल तक 5 साल अपर लिमिट है, 50% भी अपर लिमिट है, 50% उनको ड्यूटी में उनको रिबेट उनको सहूलत मिल जाएगी, ताकि किसान जो है वो बाहर से ट्रैक्टर्स लेके आएँ और ज़रई शोबा जो है वो आगे बढ़े और आगे चले। इसके अलावा 5 लाख टन यूरिया के इंपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। 2 लाख टन आ चुका है, यूरिया इंपोर्ट हो चुका है पाकिस्तान। वो कितना पहुंच गया भाई? 2 लाख पहुंच गया। और इसके लिए मैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को और चौधरी इमदाद बसाल को भरपूर सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने $600 से कीमत स्टार्ट हुई, मुझे याद है, इट्स ऑन माई फिंगर टिप्स, और वो $600 वो G2G का सौदा था, G2G का, और ये $500 पे लेके आए कीमत अल्हम्दुलिल्लाह। और $100 पर टन इन्होंने कीमत कम कराई। $100 पर टन को 2 लाख टन से आप मल्टीप्लाई कर लें तो पता चल जाएगा कितने मिलियन डॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कीमत कम हुई। मैं इस वक्त चूँकि संजीदा बात कर रहा हूँ, संजीदगी के साथ कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत का और अब का आप मवाजना कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने पहले शुगर एक्सपोर्ट की, फिर शुगर इंपोर्ट की, शुगर एक्सपोर्ट करने में अरबों पाकिस्तान के जेबों में लोगों के चले गए, फिर शुगर इंपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर गंदम इंपोर्ट की। गैस, सस्ती तरीन गैस मिलती थी $3 पे, वो ना ली। आज गैस मिलती नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलती। आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है तेल और गैस की। तो 2 लाख टन आ चुका, 3 लाख टन यूरिया और उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह आएगा। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रई शोबे को खुद कफील और बहुत तकड़ा बनाने के लिए और पाकिस्तान के माश को तकड़ा करने के लिए यूरिया की मद में 30 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इसमें ये अमाउंट जो है ये हमने इसके लिए मुख्तस की है। 30 अरब रुपए यूरिया की सब्सिडी के लिए जो आएगा, उसमें हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद 30 अरब डालेगी ताकि किसान को सस्ता यूरिया मिल सके। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर मैं 1-2 बड़ी आइटम की तरफ आऊँगा, कि जो
ट्रैक्टर्स, अगर कोई नया जो एंटरप्रेन्योर इसमें आएगा, अब देखिए ना, अभी इसको तो मोनोपोली है। लुक एट दिस कि भाई आपने अरबों खरबों कमा लिए हैं पिछले 40 सालों में, और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जो इंडिजनाइज होनी थी या लोकलाइज होनी थी, यानी लेट से ट्रैक्टर के 100 मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, तो एक वक्त आना था कि वो 100% पाकिस्तान में वो बनना था। वो बतदरीज ये 40 साल अपना 40 साल पुराने ये प्लांट्स लगे हुए हैं, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस ज़माने में इनको एक प्रोग्राम दिया होगा कि आप हर साल आप करेंगे यानी इंडिजनाइज। मतलब ये है कि अगर आपको पहले साल में 60 कंपोनेंट्स बाहर से ला रहे हैं, 40 आप लोकल बना रहे हैं, तो अगले साल आप 50 बाहर से लाएंगे, 50 लोकल बनाएंगे। उस अगले डिलीशन प्रोग्राम, इंडिजनाइजेशन, जो भी आप लोकलाइजेशन, जो भी आप कह लें, डिलीशन प्रोग्राम, इसके मुख्तलिफ नाम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज तक 40 साल गुजर गए हैं, किसी ने भी 100% डिलीशन अचीव नहीं की, और अभी भी बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये क्या है? ये कौम की खिदमत किस तरह है कि भाई आपको प्रोटेक्शन मिली है, आपको हुकूमत ने प्रोटेक्शन दी, आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, आप दुनिया इधर की उधर हो जाती है, आप वो पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाते इस मुल्क में। जिस तरह मैं अच्छी मिसाल, मगर मिसाल देनी पड़े, जिस तरह हिंदुस्तान में 100% डिलीशन है इन मशीनों की, इन ट्रैक्टर्स की 100%। कॉम्बाइन हार्वेस्टर वहाँ बनते हैं, वहाँ पर और चीज़ें बनती हैं, ज़रूरी आलात बनते हैं, जिनकी 100% डिलीशन हिंदुस्तान में हो चुकी है। और हम आज भी उसी, मुझे नहीं पता इनकी कितनी है डिलीशन, कितना हो गया अचीव किया ना आज? ये मुझे कह रहे हैं कि 90% अगर अचीव कर लिया, अभी भी 10% बाकी है। उसमें क्या, उसमें चीज़ माने जो 40 साल के अरसे में 90% ये पहुंचे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पूरी कोशिश की, ये नहीं माने। अब हमने ये भी फैसला किया है कि जो ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टर आएगा, उसको हम CKD कंप्लीटली नॉक डाउन, जो पार्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट होंगे, उनकी ड्यूटी हमने 35% से कम करके 15% पे कर दी है, ताकि उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री में आके सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के सरमायाकार, बाहर के सरमायाकार, जहाँ से भी वो चाहते हैं वो सरमायाकारी करें। और उनको हमने अब जो पुराने के अंजाम हमारी भी कम कर, भाई आपने तो अरबों खरबों कमा लिए, आपकी ड्यूटी हम क्यों कम करें? आप तो कीमत भी कम नहीं कर रहे। अब हम नए इन्वेस्टर्स को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप आएँ, आके इन्वेस्टमेंट करें, और आपको जो CKD कंडीशन में आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ड्यूटी जो है 35% से 15% कर दी जाएगी।